नमस्कार। मैं पंडित चंदन शांडिल एक बार पुनः राशि विशेषांक कार्यक्रम में एक नए अंक में पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज इस रोचक कार्यक्रम में बात करने वाले हैं कि मकर राशि या मकर लग्न वाले जातक अर्थात कि स्त्री हो या पुरुष कैसे होते, उनका लोगों के प्रति व्यवहार क्या होता है, पूरे जीवन भर उनका मुख्य स्वभाव क्या होता है, लोगों के प्रति उनका नजरिया क्या है, जीवन के प्रति उनका नजरिया क्या है, पूरे जीवन वो किस प्रकार से जीते हैं, वो अंदर से क्या सोचते हैं, बाहर क्या दिखाते हैं, उनके लिए कौन कौन से मुख्य कार्य हैं, कौन कौन सा रंग उनके लिए लक्की है, कौन कौन से वर्ष में भाग्योदय का अवसर उनको प्राप्त हो सकता है, कौन सा नंबर उनके लिए लक्की है, कौन से रंग उनके लिए लक्की, सब कुछ उनके पूरे जीवन का आप एक प्रकार से भविष्य फल भी मान सकते हैं। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि फलाना व्यक्ति किस प्रकार से होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, प्लीज बताएं। तो एक बात समझें, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव का यदि आपको जानना है तो जाहिर सी बात है कि वो 12 राशियों के अंतर्गत ही किसी न किसी एक राशि का होगा। तो ऐसे में मेष राशि से लेकर इससे पूर्व के कार्यक्रम में धनु राशि तक वालों का स्वभाव मैंने बता रखा है। अब ये आज मकर राशि का बता रहे हैं, तो ये पूरा प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, यदि आप देख रहे हैं तो, कि सभी 12 राशि वाले कैसे स्वभाव के होते हैं। आप उस प्लेलिस्ट से उस व्यक्ति का राशि जानकर संपूर्ण उसके नेचर को पता कर पाएंगे। चलिए विषय पे लौटते हैं, मकर राशि पर आज बात करते हैं। आप में से जो दर्शक पूर्व के कार्यक्रम देखे हैं, मेष से लेकर धनु तक का या कोई भी एक कार्यक्रम, तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने बताया है कि किसी व्यक्ति को यदि पहचान करना है तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति की राशि, जैसा कि आज मकर राशि पे बात कर रहे हैं, या उस व्यक्ति का लगन जाने। तो आज का हमारा विषय मिल चुका है। आज हम बात कर रहे हैं मकर राशि या मकर लगन के बारे में। दूसरा होता है कि उस राशि का तत्व कौन सा है, किस एलिमेंट से वो बना हुआ है। तो मकर राशि या मकर लग्न ये पृथ्वी तत्व राशि है, इस बात को नोट करना, पृथ्वी तत्व राशि। इसके अलावा ये चर राशि है। आप लोगों को मैंने बताया है कि राशियां 3 प्रकार की मुख्यतः होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो ये चर प्रकृति का राशि है। और तीसरा, उस राशि के स्वामी कौन है, तो शनि देव, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, दंड निधि निर्धाता। शनिदेव इस राशि के स्वामी हैं। और इस राशि के प्रतीक को जाने, क्योंकि उससे भी आप इस राशि वालों के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो प्रतीक चिन्ह आप ध्यान से देखें बगल में, और वीडियो में भी आप लोगों को अभी दिखाएंगे। प्रतीक चिन्ह जो अधिकांशतः बताया गया है या शास्त्रों में वर्णन है, विद्वानों का मत है कि पहाड़ों पे चढ़ने वाले जो बकरे को देखते हैं ना, जंगली बकरा जो पहाड़ों पे होते हैं, ये उसके प्रतीक को दिखाया गया है। लेकिन कुछ जगहों पे मगरमच्छ भी मकर राशि का प्रतीक माना गया है। तो इन्हीं सब का स्वभाव मकर राशि वाले स्त्री या पुरुष में होगा। अब आपको इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनना होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रतीकों पे। अच्छा, प्रतीकों से पहले बात करते हैं कि इस राशि के, मकर राशि या मकर लगन के जातक कद काठी के कैसे होते हैं। सामान्यतः मकर राशि या मकर लगन वाले जातक मध्यम कद के होते हैं, तीखे नयन नक्श। आप कभी कभी देखते हैं कोई व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, वो रंग से बेशक सांवला ही क्यों ना हो, लेकिन उसके नयन नक्श इतने तीखे होते हैं कि बहुत ही आकर्षक होते हैं, सामने वाले को अपने प्रति आकर्षित करते हैं, गोरे वर्ण वाले से भी ज्यादा। आपने तो नाम सुना है ना, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सांवले थे,
कितने आकर्षक थे, कितने मनमोहक थे। तो ऐसे में वो चाहे सांवले वर्ण का ही क्यों ना हो, आकर्षक बहुत ज्यादा होते हैं। घने लंबे बाल, काले घने लंबे बाल होते हैं मकर राशि या मकर लग्न वाले जातक का। इसके अलावा सुंदर मुखाकृति, चेहरा बहुत सुंदर होगा। रंग से फर्क नहीं पड़ता है, रंग वैसे सामान्यतः थोड़ा फेयर कम होते हैं। ज्यादातर मकर राशि या लग्न वाले जातक बहुत कम फेयर होता है, अर्थात गोरे कम होते हैं। ये या तो फिर गेहुमा होंगे या सांवले होंगे या काले होंगे। और लंबाई में ये मध्यम होंगे या लंबे होंगे, छोटे कम होते हैं। इसके अलावा कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है वो पतला होता है। तो ये तो हो गया इनकी कद काठी। अब मकर राशि या मकर लग्न वाले जातकों का प्रतीक चिन्हों पे बात करते हैं। अभी मैंने बताया कि एक ऐसे पहाड़ी बकरे का चिन्ह इनको दिया गया है शास्त्रों में, जो कि पहाड़ों पे कितनी भी ऊंची से ऊंची चोटी हो, पहाड़ी हो, अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कितनी ऊंची ऊंची चोटी है, लेकिन देखो किस प्रकार से इस पथरीली पहाड़ों में ये पहाड़ी बकरे चढ़ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से मकर राशि या मकर लग्न के जातक कितनी भी समस्या क्यों ना आए, अगर लक्ष्य इनको एक बार दिख जाए तो ये लक्ष्य के प्रति सदैव गतिमान होते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिद और जुनून की पराकाष्ठा होता है इनके अंदर, और उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं। आप देख रहे हो उस पहाड़ी बकरे को किस प्रकार से ऊंचे पर्वत की चोटी पे चढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से मकर राशि वाले या मकर लग्न वाले जातक भी, इनकी जो इच्छा होती है बहुत उच्च होती है। ये कम में विश्वास नहीं करते। अच्छा, इनके दूसरे प्रतीकों की बात करें, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। अब मगरमच्छ को आप देखोगे तो वो भी बहुत शांत भी रहता है, लेकिन आलसी बहुत होता है। लेकिन जब जरूरत पड़ने पे हो, अपने शिकार करना हो, किस प्रकार से एकाग्रचित होकर तेज झपट्टा मारता है। तो वैसे ही मकर लगन या मकर राशि वाले जातक कई बार आलसी भी होते हैं। आलसी होने के एक और कारक भी है, क्योंकि इनके स्वामी शनिदेव है। शनिदेव खास करके स्थिति, अगर शनि की स्थिति थोड़ी खराब हो तो और ज्यादा आलसी हो सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति अच्छी हो, मतलब कभी कभी ये तो कार्यों के प्रति आलस्य दिखाएंगे, लेकिन कई बार कार्यों को बहुत जुनूनी तरीके से करेंगे। अब शनि इनके स्वामी हैं, तो जाहिर सी बात है कि न्यायप्रिय व्यक्ति होंगे। आप जज को देखना, जज जल्दी, ठीक है, छोटे मोटे गलतियों को माफ कर देता है, लेकिन जज जघन्य अपराध या जो बहुत समाज के लिए गलत हो, ऐसे अपराधों का सजा बहुत कठोर देता है। जज जल्दी उन अपराधियों को छोड़ता नहीं। तो मकर राशि या मकर लग्न वाले जातक जिसके स्वयं स्वामी शनिदेव हैं, तो ये जातक भी जल्दी छोटी मोटी गलतियां तो आपको माफ कर देंगे, लेकिन कोई बड़ा अपराध अगर आप करोगे, इनके साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड करोगे, इनके दिल को अधिक दुखाएंगे आप, तो ये फिर भूलने वाले नहीं है, माफ करने वाले नहीं, क्षमा नहीं करेंगे फिर आप। ये अपने बातों को ध्यान में रखेंगे। और ठीक मगरमच्छ की तरह, क्योंकि दूसरा इनका लोगो मगरमच्छ भी है, जैसे मगरमच्छ बिल्कुल सोया भी रहता है, आपको पता भी नहीं चलने देगा, अचानक से झपट्टा मारता है जब उनको लगता है कि हां अब मौका सही है, वैसे ही ये अचानक से आपको दबोच सकते हैं और आपको नष्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए मकर राशि वालों को बेवजह में परेशान ना ही करें तो बेहतर होता है। अब आइए जानते हैं कि ये तो हो गया इनके स्वामी और लग्न के जातक। तत्व मैंने बताया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी के इस श्लोक का वर्णन, क्योंकि इस श्लोक को आप लोग याद कर लें, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर की संरचना हुई है, या इस सृष्टि की संरचना भी आप बोल सकते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु,
जल, आकाश। तो इसी एलिमेंट्स, इन्हीं 5 एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एलिमेंट्स का प्रभाव कुछ अलग अलग राशियों में कम या ज्यादा हो सकता है। अब मकर राशि किस तत्व का है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व वाले जातक पृथ्वी के समान धैर्यवान होते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो बहुत धैर्य से काम लेते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक तीव्र स्मरण शक्ति वाले होते हैं, इनकी इच्छा शक्ति के साथ साथ इनकी याददाश्त भी बहुत तेज होती है। इसके अलावा गंभीर प्रकृति के होते हैं। पृथ्वी देखते हैं कितना गंभीर होता है, शांत गंभीर प्रकृति, पृथ्वी के समान प्रिय, मिलनसार, प्रिय बोलने वाला, अपने हृदय में पृथ्वी के समान, जैसे पृथ्वी के अंदर कितना पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है, अनेकों रहस्य, वैसे ही मकर राशि या मकर लग्न वाले जातक भी अनेकों रहस्यों को अपने सीने में छुपाए रखते हैं, हर बात शेयर नहीं करते। इसके अलावा ये जीवन में सदैव तरक्की को प्राप्त भी करते हैं। अब आते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि हर राशि 3 प्रकार में से किसी ना किसी एक प्रकार का होगा, चर, स्थिर या द्विस्वभाव। चूंकि मकर राशि चर राशि है तो ऐसे में ये अपने कार्यों में निरंतरता चाहते हैं। पहले तो परमानेंट इनको जॉब चाहिए या बिजनेस चाहिए, जिससे ये अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी पारिवारिक जीवन को सही तरीके से भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करते हुए या जीवन यापन कर पाए। लेकिन फ्यूचर के लिए भी बहुत गंभीर होते हैं। अगर उस कार्य में उनको लगा कि अब यहां ठीक है, इससे आगे बढ़ के कुछ और अतिरिक्त किया जा सकता है, तो उससे ये कदम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि चर राशि वाले हैं। ये सदैव निरंतरता को, परिवर्तनशील प्रकृति भी होता है इनका, द्वि स्वभाव नहीं है। द्वि स्वभाव परिवर्तनशील में अंतर है। जैसे सृष्टि एक परिवर्तनशील है, दिन के बाद भी रात होता है, तो वैसे ये रियलिस्टिक भी होते हैं। पृथ्वी तत्व ये जमीनी हकीकत को भी जानते हैं। जहां उच्च महत्वाकांक्षी होंगे वही जमीनी हकीकत को भी जानेंगे कि मेरी औकात क्या है, हम अभी क्या कर सकते हैं और किस परिस्थिति से निकल सकते हैं। मगरमच्छ को देखते हैं, जैसे मगरमच्छ भी एक इसका चूंकि प्रतीक चिन्ह है, तो वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये सुख में भी सही तरीके से रह पाते हैं और दुख में भी सही तरीके से रहते हैं। मकर राशि या मकर लग्न के जातक निश्चित रूप से भावुक भी होते हैं, कई बार संवेदनशील भी होते हैं, धार्मिक होते हैं। शनिदेव, एक बात समझे, शनिदेव के राशि वाले बहुत, कई बार शनिदेव पराविद्याओं से मिलन करवाते हैं। शनिदेव के बारे में भ्रामक बहुत सारी भ्रांतियां हैं आम जनजीवन के बीच में, परंतु एक बात याद कर ले, शनिदेव व्यक्ति को धार्मिक भी कई बार बहुत ज्यादा बनाता है, हाँ आलसी भी बनाता है। तो आलस भी मैंने आपको पहले बता दिया कि इस लगन या राशि वाले जातक आलसी भी होंगे किंतु धार्मिक होंगे। धर्म कर्म के प्रति और समाज में एक अलग प्रकार का ऑरा अपना स्थापित करना चाहेंगे। जीवन में कुछ तरक्की, कुछ प्रगति, कुछ अपने आप को साबित करना चाहेंगे। दान पुण्य करने में इनका विश्वास होगा। ईश्वर की भक्ति, खास करके भगवान शिव या माता दुर्गा के उपासक भी हो सकते हैं। बजरंग बली, ऐसे जातक बजरंग बली से प्रेम करने वाले, उनके भक्त हो सकते हैं। सामान्यतः मकर राशि या मकर लग्न वाले जातक के कार्यों की यदि बात करें तो न्याय प्रिय देवता है, तो जाहिर सी बात है जुडिशरी लाइन में तो बहुत अच्छा रहेगा। जुडिशरी लाइन में अर्थात कि वकालत या जज की लाइन में अगर जाते हैं तो ये कामयाब जज बन सकते हैं और वकालत लाइन में कामयाब वकील बन सकते हैं। तो उस लाइन में तो इनका कैरियर में कोई शानी ही नहीं है। ये व्यवहारिक बहुत होते हैं। आप इनको एक अच्छा मैनेजर भी बोल सकते हैं कि किसी भी चीजों को अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित करके चलना, मैनेज करके चलना इनको बहुत अच्छा आता है। तो मैनेजर के पोस्ट में किसी भी तरीके से बहुत अच्छा संभाल सकते हैं। जिस कंपनी के साथ मान लो मैनेजर के पोस्ट पे रहेंगे, उस कंपनी को बहुत तरक्की करवाते हैं, तो एक अच्छा मैनेजर भी बन सकते हैं। एचआर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अकाउंटेंट, गणितज्ञ, रिसर्चकर्ता, पुरातत्ववेत्ता, इसके अलावा शिक्षक, सीए,
CS, ये सब में बहुत आगे होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्नीशियन, सर्विस सेंटर आदि का कार्य करना, इसके अलावा कृषि से संबंधित पदार्थों का खरीद बिक्री करना, लोहे से संबंधित या फिर लोहे से संबंधित तो निश्चित रूप से इनको बहुत लाभ देता है। इसके अलावा पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स वगैरह का भी बिजनेस करना या उसका फैक्ट्री खोलना या उससे संबंधित कोई कार्य करना, इसमें भी इनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। केमिकल से जुड़े हुए कार्यों में भी इनको अच्छा लाभ मिलता है। लेबर ट्रांसपोर्ट करना, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करना, लेबर ट्रांसपोर्ट वगैरह, जैसे आज के डेट में लेबर ठेकेदार वगैरह देखते हैं, वो काम या कॉन्ट्रैक्टर, उस कार्य में भी इनकी दक्षता होती है। राजनीति में भी इनको बहुत जबरदस्त, अगर राजनीति में और ग्रह भी बहुत अच्छे हो तो राजनीति में ये बहुत ऊपर लेवल तक जा सकते हैं, क्योंकि जनता के प्यारे हो सकते हैं। शनि से वैसे भी संबंध जनता का डायरेक्ट होता है, तो राजनीति में कामयाब आप तभी हो पाएंगे जब आप जनता के दिलों में उतर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है राजनीति में। इसके अलावा इनके मित्र राशि की यदि बात करें तो सामान्यतः वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, स्वयं मकर राशि एवं मीन राशि वाले इनके अच्छे मित्र हो सकते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि वालों से बहुत ज्यादा इनकी नहीं बनेगी। अच्छा, एक और बात, इनके शुभ रंग की अगर बात करें तो काला, नीला, हल्का गुलाबी, जामुनी या भूरा या हरा, ये सब कलर इनके लिए बहुत शुभ होता है। इसके अलावा शुभ अंक की बात करें, लक्की नंबर की बात करें तो सबसे ज्यादा शुभ इनके लिए 4 अंक होता है। इसके अलावा 8 अंक को भी आप बोल सकते हैं कि शुभ ही हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा 4 होगा। अब भाग्योदय वर्ष पे आते हैं कि भाग्योदय वर्ष कौन सा इनके लिए सूट करता है। तो 22 साल, 24 साल, 28 साल, 32 साल, 36 साल एवं 46 साल इनके लिए भाग्योदय वर्ष माने गए, अर्थात कि इन वर्षों में ये विशेष कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इनके लिए शुभ रत्न की यदि बात करें तो जाहिर सी बात है शनि का रत्न नीलम इनको बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा इनको हीरा भी, शुक्र का रत्न भी बहुत शुभ हो सकता है, किंतु आपका जो कुंडली है उसके आधार पे एक किसी अच्छे ज्योतिषविद विद्वान पंडित जी से अपने कुंडली का संपूर्ण कुंडली दर्शन करवा के, कुंडली का विश्लेषण करवा के तब ही किसी रत्न को धारण करें। दर्शकों, कार्यक्रम कैसा लगा आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो YouTube पे आप 8 बजे रात में लाइव में सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।